12 जुलाई से प्रदेश में आम महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। दिनेश जी, 12 जुलाई से आम महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस बार क्या खास रहने वाला है और इस बार अच्छी खासी फसल हुई? मैं उम्मीद करता हूं इस मैंगो फेस्टिवल के आयोजक के नाते उम्मीद करता हूं कि यह मैंगो फेस्टिवल हमारे राज्य के आम उत्पादक किसानों, आम निर्यातकों, आम व्यापारियों को एक अच्छी आशा लेकर आएगा, लोगों का ज्ञानवर्धन करेगा, बाहर के राज्यों के और बाहर देश के लोगों का अनुभव वो प्राप्त कर सकेंगे और उन अनुभव के आधार पर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, अच्छी उपज ला सकेंगे, गुणवत्तापरक आम पैदा करेंगे, आम से बने अच्छे व्यंजन तैयार करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना होगी। अगर दूसरे राज्यों ने आम से कौन सी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की है वो भी डिस्प्ले होगा, तो लोग देखेंगे कि अगर आम के पल्प को निकाल करके दूसरा राज्य ये चीज बना रहा है तो हमारा राज्य भी बनाए, और दूसरा राज्य देखेगा कि उत्तर प्रदेश क्या बना रहा है तो अपने यहां बनाए। ऐसे अनुभव साझा करने के उद्देश्य से आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इस बार ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य का किसान इस महोत्सव का लाभ उठाएंगे। आम का उत्पादन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो एक तरह से संगठित क्षेत्र नहीं रहा है। दूर दराज की अगर हम बात करें, मलियाबाद का जैसे आम बहुत फेमस है, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है वहां पर संगठित क्षेत्र नहीं रहा। इसके लिए सरकार के प्रयास हैं। मैं समझता हूं आम के किसानों को अपने आम को बढ़ाने के लिए जो रुचि है, इतना संगठित दूसरे उत्पादन या दूसरी उपज का किसान मुझे नहीं दिखाई देता। मलियाबाद में जितना आम उत्पादक है पूरी तरह से संगठित है, जो भी जरूरत पड़ती है वो राज्य की सरकार से मांग करते हैं और राज्य सरकार की उनको उपलब्ध कराती है। तो एक बढ़िया संगठित क्षेत्र है आम के उत्पादक किसानों का। और हम लोग स्पेशली मलियाबाद के, जैसे हम प्रूनिंग कराते हैं, अगर कोई आम बूढ़े हो गए हैं पेड़ उनके, तो प्रूनिंग कराते हैं, उसकी कैनोपी कटवा करके हम लोग जिससे नए कल्ले आते हैं तो उसमें उत्पादन अच्छा होता है। तो मलियाबाद में स्पेशली यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा लागू है। और पिछली बार गोरखपुर के किसानों ने एक कार्यक्रम में हमसे मांग की थी, तो मैंने इसको गोरखपुर तक के लिए भी बढ़ाया है कि प्रूनिंग का काम दूसरे राज्य के दूसरे फलपट्टी क्षेत्र में भी किया जाए, जिससे आम की नई पौध तैयार हो और नया उत्पादन हो सके। एक अंतिम प्रश्न है। सर्वोच्च अदालत का एक अहम फैसला है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं, और कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि धर्म चाहे जो हो, अधिकार सारी महिलाओं को। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चिंता के आसपास अपने भाव, अपने विचार भी व्यक्त किए, अपना आदेश भी निर्गत किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश की मुस्लिम महिलाओं की चिंता की है, देश के सभी धर्मों की अनुयायी महिलाओं की चिंता वो करते हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ कुछ अनदेखी उनके अधिकारों में हो रही थी, जिसकी चिंता उन्होंने की है। और उनकी चिंता को साथ अपने को जोड़ते हुए महसूस किया देश की सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं देश के सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आशा के अनुरूप ये आदेश आया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने इस बारे में विस्तृत रूप से बताया कि जो आम महोत्सव होने जा रहा है उससे कितना लाभ किसानों को होने वाला है, साथ साथ जो सुप्रीम मीना साहब आप आ जाइए, भत्ता को लेकर मुस्लिम महिलाओं के उस पर भी उन्होंने इधर आ जाइए अनुराग के साथ APN न्यूज।